We were sparks on quiet streets, two hearts finding where to meet. But life pulled us apart, left me talking to the dark. If I called सो गाइज आज की ट्यूटोरियल में मैं आपको सिखाने वाला हूँ एक बहुत ही इजी तरीके से एग्जीबिशन स्टॉल डिजाइन कैसे करते हैं। और अगर आप ब्लेंडर के अंदर मॉडलिंग सीखना चाहते हो तो ये ट्यूटोरियल आपके लिए बेस्ट है, ठीक है। सो सबसे पहले गाइज मैं आपको दिखाता हूँ रेंडर प्रीव्यू। ये देखो गाइज, ये है मेरा रेंडर। एंड आल्सो गाइज, अगर आप इस ट्यूटोरियल की प्रोजेक्ट फाइल डाउनलोड करना चाहते हो तो मेरे पेट्रियन पेज से डाउनलोड कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, ठीक है। और दूसरा ये है मेरा गमरोड पेज, यहाँ से भी आप डाउनलोड कर सकते हो। और साथ साथ गाइज यहाँ पे मैंने अपने सारे ट्यूटोरियल की प्रोजेक्ट फाइल अपलोड कर रखी है, सो आप डाउनलोड करना, इससे मेरी भी हेल्प हो जाती है, ठीक है। सो अब मैं सिखाता हूँ ये वाला ट्यूटोरियल कैसे क्रिएट करते हैं, ठीक है, ये वाला। और सारे एसेट्स मैंने अपने दे रखी है, प्रोवाइड कर रखी है। सो गाइज अब यहाँ पे मैं जाता हूँ न्यू प्रोजेक्ट पे, ठीक है। और कैमरे को मैं डिलीट कर लेता हूँ, लाइट को भी, और इस डिफॉल्ट क्यूब का यूज करूंगा। और इसका जो स्केल साइज है गाइज, एक सेकेंड में यहाँ पे ना अपना स्क्रीन की ऑन कर लेता हूँ, बिकॉज मैं कुछ भी टाइप करूंगा तो आपको इजीली दिखाई दे जाएगा। सो स्केल साइज गाइज मैं ले लेता हूँ यहाँ पर 15 एंड वाई एक्सेस मैं ले लेता हूँ यहाँ पर लाइक 10 एंड Z1 ले लेता हूँ मैं 0.2, यस। और अब मैं लेता हूँ गाइज प्लेन ये है मेरा फॉर बैकग्राउंड, ठीक है, इस टाइप से ये ले लिया। अब गाइज सबसे पहले मैं दिखा रहा हूँ अपना रेंडर यहाँ पे। अब सबसे पहले शेप क्रिएट करूंगा मैं, ये वाली ऊपर वाली, ठीक है ना, ये वाली शेप क्रिएट करूंगा बहुत ही सिंपल तरीके से। सो गाइज यहाँ पे जाता हूँ मैं एंड प्लेन एंड इंक्रीज। सो गाइज स्केल साइज मैं सेम रखूंगा 15 एंड 10, ठीक है। और इसको मैं कर लेता हूँ अप। और गाइज अब मैं क्रिएट करूंगा शेप। सो एडिट मोड पे जाके फेस को सेलेक्ट करूंगा एंड राइट क्लिक, यूज इंसर्ट फेस एंड गाइज क्रिएट शेप लाइक दिस, ठीक है। ये देखो, बट ये अभी चारों तरफ से प्रॉपरली फिट नहीं है, ठीक है ना। तो आप थोड़ा सा स्केल साइज चेंज कर लेना, ये एंड थोड़ा सा और, या परफेक्ट, ठीक है। ये देखो, और थोड़ा सा और देख लेना अपने काम के अकॉर्डिंग, यस, ये ठीक है। अब इसको मैं डिलीट कर लेता हूँ फेस को, ये मेरी शेप क्रिएट हो चुकी है। एंड अब गाइस यहाँ पे आप एक काम करना, स्केल जरूर कर लेना, ठीक है। एंड एज को सेलेक्ट करना, प्रेस करना यहाँ पे कंट्रोल आर, ठीक है, एंटर। एंड इसके बाद सेम बिना कुछ टच किए हुए कंट्रोल B, एंटर। ये देखो आ गया। अब सेगमेंट्स में ले लेता हूँ 1 एंड ब्रेथ साइज इंक्रीज करूंगा लाइक 4, ठीक है मेरे अकॉर्डिंग, ठीक है। ये देखो 4 ठीक है। अब फिर से गाइस आप सेगमेंट्स ऐड करना है यहाँ पे, कंट्रोल R, एंटर, और इसको शिफ्ट कर देना यहां तक, ठीक है। एंड यहाँ पे ठीक है। अब ये जो बीच की शेप है इसको मैं नीचे लेकर आता हूं इस टाइप से, ठीक है। एंड गाइस अब इसको भी इस टाइप से शेप क्रिएट कर लेना, यस, परफेक्ट, ठीक है। ये और इसी टाइप से गाइस आप यहाँ पे भी अप्लाई कर लेना, यही सेम स्टेप, सेलेक्ट करना कंट्रोल R, एंटर, एंड इसको फिर से कंट्रोल B एंड ब्रेथ साइज मैं ले लेता हूँ 4, यस। एंड अगेन फिर से कंट्रोल R, और इसको मैं एक ऐड करूंगा एंड फिर से कंट्रोल R एंड यहाँ पे, यस। और फेस को सेलेक्ट करके इसको नीचे लेकर आना। अब मैं प्रेस करूंगा 3। गाइस दोनों का जो सेम पोजीशन होनी चाहिए इस टाइप से। एंड और इसको मैं करता हूँ यहाँ पे, यस। गाइस थोड़ा सा चेंज हो रहा है ये, डोंट वरी, इतना। और आप अगर नहीं सेट हो रहा तो इसको यहाँ पे जाना एंड प्रेस करना 3। अब इसको अपने काम के अकॉर्डिंग, जैसे आपकी वो लाइन है, ये वाली शेप है, इसको सेंटर कर लेना। जैसे कि ये सेलेक्ट कर लिया मैंने ये वाला, और इसको मैं यहाँ पे लेके जा रहा हूँ, ठीक है। एंड इसको भी गाइस सेम यहाँ पे एंड थोड़ा सा नीचे, यस, परफेक्ट, ठीक है। एंड अब गाइस ये देखो, ये शेप क्रिएट कर ली मैंने। एंड इसके बाद कंट्रोल A स्केल कर लेना।
अब मैं गाइस क्रिएट करूंगा स्मूथनेस कॉर्नर से। सो वायर फ्रेम पे क्लिक कर लेता हूँ, ज्योमेट्री वायर फ्रेम चेक, एंड गाइस एडिट मोड पे जाके इसको सेलेक्ट करूंगा कि ये मेरा एज, एंड ये वाला यहां से, और ये भी और ये, ठीक है ना। इस टाइप से आप एज सेलेक्ट कर लेना। अब प्रेस करना कंट्रोल बी, एंटर, एंड ब्रेथ साइज मैं ले लेता हूं लाइक मैच टाइम 0.4, एंड सेगमेंट इंक्रीज कर लूंगा लाइक 30, ठीक है। ये देखो आ गया, कितनी सही शेप क्रिएट हुई है मेरी, ठीक है। अब इसके बाद गाइज अब मैं क्रिएट करूंगा थिकनेस, ठीक है। और यहां से भी आप स्मूथनेस कर सकते हो, कॉर्नर से भी, जैसे कि सिखा देता हूं आपको, पर इस टाइम ना आप यहां पे सेलेक्ट करना वर्टेक्स का। सो चारों कॉर्नर को वर्टेक्स को सेलेक्ट कर लेना इस टाइप से, चारों कॉर्नर से, एंड कंट्रोल बी, एंटर। बट गाइज ये देखो ये है एज एंड वर्टेक्स, तो आप वर्टेक्स को सेलेक्ट करना और ये ब्रेथ साइज इंक्रीज कर लेना लाइक दिस, 1 परफेक्ट रहेगी मेरे अकॉर्डिंग, ठीक है। और ये देखो आ गया, ये कॉर्नर से मैंने स्मूथ कर लिया है, ठीक है। ये देखो आ गया। बट गाइज इस टाइप से ना ये मुझे सेगमेंट्स मुझे पसंद नहीं आ रही, देखो कितने बेकार किए गए थे, ज्योमेट्री शेप क्रिएट हुई है मेरी। सो इसको मैं हटा देता हूं। अब ना इसको दूसरा तरीका सिखा देता हूं मैं आपको। सो अप्लाई करने से पहले, स्मूथ करने से पहले गाइज मैं अब अप्लाई करूंगा सॉलिडिफायर का, ठीक है। यहां पे जाके सॉलिडिफायर, एंड सॉलिडिफायर की जो थिकनेस है वो बढ़ा लेता हूं मैं लाइक 0.5, ठीक है, 0.5, या आप थोड़ी सी कम भी कर सकते हो, 0.5 एकदम परफेक्ट है। और इसको मैं कर लेता हूं अप्लाई, एंड अब गाइज यहां पे जाके इसको आप ये जो एज है ये वाला एज सेलेक्ट करना। अब चारों एज को सेलेक्ट कर लो आप, जैसे कि ये वाला भी, एंड यहां से भी, ठीक है, एंड यहां से भी, ठीक है। अब इसको फिर से कंट्रोल बी, एंटर, एंड इंक्रीज करना इस टाइप से शेप 0.5, यस। ये देखो अब ज्योमेट्री कितनी एकदम परफेक्ट आई है, ठीक है। ये देखो सही है ना। ओके सो गाइज ये वाली शेप तो मेरी क्रिएट हो गई। सो अब लाइटिंग के लिए, जैसे कि ये मैंने बीच में लाइटिंग अप्लाई करी है, तो इसके लिए मुझे सिंपल सा कट मारना पड़ेगा। और एडिट मोड पे जाके एक एज सेलेक्ट करना, एंड कंट्रोल आर, एंटर, एंड फिर से कंट्रोल बी, एंटर, एंड सेगमेंट्स में लूंगा 1, एंड वेज साइज इंक्रीज कर लूंगा लाइक 0.1, यस परफेक्ट, ठीक है। ये देखो गाइस ये मेरी शेप क्रिएट हो चुकी है। बीच में मैं लेकर आऊंगा यहाँ पे लाइटिंग इफेक्ट, ठीक है। सो गाइस इतना काम हो गया मेरा। अब मैं क्रिएट करूंगा ये वाली शेप, ये, ठीक है। और ये बहुत इजी तरीका है। एंड फिर से ब्लेंडर में जाता हूं मैं, और अब मैं लेता हूं एक क्यूब। गाइस इसकी पोजीशन थोड़ी सी मैं अप कर लूंगा यहाँ पे, ये अपने काम के अकॉर्डिंग मैं बाद में अप डाउन कर लूंगा, ठीक है। ओके सो गाइस अब मैं लूंगा एक क्यूब चेक, एंड गाइस क्यूब पे प्रेस करूंगा 7, और ये मेरा टॉप व्यू पैनल आ गया। एंड अब मैं यहाँ पे जाऊंगा, इसको सेंटर में लेकर आना, ठीक है, एंड अप। सो गाइस क्रिएट करूंगा ये वाली शेप। सो सबसे पहले इस ये जो क्यूब है इसकी स्केल साइज थोड़ा सा बढ़ा लूंगा, एंड यहाँ पे मिड में, एंड गाइस अब जाऊंगा एडिट मोड पे, और इस ये जो मेरे जो फेस है एक्चुअली सेगमेंट्स है, इसको मैं अप कर लेता हूँ लाइक दिस, ये वाला, और कोशिश करना एकदम अलाइन हो, पैरेलल हो दोनों एक साथ, ठीक है, यस। और इसको भी यहाँ पे, यस गुड, ठीक है। ये शेप मेरी क्रिएट हो चुकी है। एंड अब फिर से गाइस आप प्रेस करना कंट्रोल ए, एंड स्केल चेक। अब चारों तरफ से आप बेवल अप्लाई कर लेना, ये, एंड यहाँ से भी, एंड कंट्रोल बी, एंटर, एंड गाइस ब्रेथ साइज इंक्रीज करूंगा लाइक 0.5, एंड सेगमेंट्स 30, यस। ये देखो आ गई शेप ये वाली। एंड अब इसी शेप को गाइस मैं थोड़ा इंसर्ट कर लूंगा, इंसर्ट थोड़ा सा अंदर की साइड, एंड एक्सट्रूड अंदर, या परफेक्ट, ठीक है।
ये आ गया मेरा, ठीक है। एंड अब इसके बाद गाइज अब मैं अप्लाई करूंगा यहाँ पे अपना गाइज लोगो। जैसे कि मैं PS5 का क्या कहते हैं एक एग्जीबिशन स्टॉल डिजाइन बना रहा हूँ, तो मैं लोगो अप्लाई करूंगा जो मैंने ऑलरेडी डाउनलोड कर रखा है, ठीक है। सो ये है मेरी प्रोजेक्ट फाइल, ये लोगो, एंड इस लोगो को मैं सेलेक्ट करूंगा और गाइज ये 2 लेयर शेप में आ रही है। मैं इसको सबसे पहले ज्वाइन कर लेता हूँ एंड स्केल साइज इंक्रीज करूंगा एंड अप प्रेस करूंगा 3 एंड गाइज अब करूंगा रोटेशन चेंज, ठीक है। ये देखो ये मैंने रोटेशन चेंज कर ली। सबसे पहले मैं रोटेट करूंगा लाइक दिस, लाइक अ 90 एंड एक्स रोटेशन चेंज सेम 90 एंड प्रेस करूंगा 3 सेम, और इसको मैं लेकर आऊंगा यहाँ पे। और आप गाइस लोगों को ना क्या कहते हैं एकदम स्ट्रेट रखना, और सेंटर एक्सिस भी आप चेंज कर सकते हो इस टाइप से, ये देखो। और थिकनेस भी आप बढ़ा लेना, और थिकनेस से पहले मैं यहाँ पे लेकर आता हूँ ये लोगो एंड अब इसमें एक्सट्रूड अप्लाई करूँगा। सो यहाँ पे जाके और ज्योमेट्री एंड एक्सट्रूड इंक्रीज लाइक अ 0.01 एंड अब मैं अप्लाई करूँगा इस जगह, ठीक है। ये देखो आ गया, और इसको एकदम सेंटर में रख लेना। अलाइन भी कर सकते हो आप इस टाइप से, बाकी ये ठीक है। एंड लोगो का जो ये कलर है ये मैं हटा लेता हूँ अभी के लिए। ये देखो आ गया ना, कितना सही है। सो गाइस इस टाइप से आप वर्क करना। एंड अब इसी दोनों शेप को मैं एक उसमें ले आता हूँ कलेक्शन में, प्रेस करूंगा M एंड न्यू कलेक्शन लाइक अ टॉप लोगो शेप, ठीक है। ये मैंने ले लिया और इन दोनों को गाइस मैं कॉपी कर लूँगा। जैसे कि ये वाला जो कलेक्शन है मेरा, ठीक है, इस कलेक्शन की मुझे ज़रूरत नहीं है, और ये कलेक्शन को गाइस आप कॉपी कर लेना, प्रेस Ctrl C एंड V, ठीक है। ये देखो अब ये कलेक्शन में आ गया। इस कलेक्शन को मैं ड्रैग एंड ड्रॉप बाहर कर लेता हूँ, उन दोनों को सेलेक्ट कर लेता हूँ एंड अब इसको यहाँ पे लेके जाऊँगा, ठीक है ना। मैंने क्या किया गाइस, सिंपल सा कलेक्शन कॉपी किया, प्रेस Ctrl C एंड V करके, ठीक है ना। आप कलेक्शन कॉपी करोगे तो आपके जो ऑब्जेक्ट है वो भी आ जाएंगे। सो अब इनको मैं रोटेट कर लेता हूँ, या आप रोटेट के लिए सिंपल ये देखो कर लिया मैंने, बट इसमें थोड़ी सी पोजीशन बिगड़ जाएगी क्योंकि ये जो सेंटर एक्सिस है अभी ये एकदम सेंटर में नहीं है, ठीक है। प्रेस करूँगा 3। सो आप इसको अलाइन कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे जाके ये आ गया थोड़ा सा, और यस परफेक्ट, ठीक है। और थोड़ा क्या कहते नहीं आ रहा सेंटर में, ठीक है। इस टाइप से आप कर लेना एंड गाइस यहाँ पे, ठीक है, और इसको थोड़ा सा मिड में लेकर आना सेंटर में। सो ये देखो गाइस आ गया, ठीक है। एंड अब ये शेप तो मेरी क्रिएट हो चुकी है। सो अब गाइस मैं अब क्रिएट करूंगा अपना ये वाली शेप, ठीक है। ये देखो, ठीक है, ये वाली शेप क्रिएट कर लेता हूं मैं यहाँ पे, और इसके लिए मैं न्यू कलेक्शन ले लूंगा। अब जो भी मैं काम करूंगा इस कलेक्शन में काम करूंगा, ठीक है। और गाइस इसको अभी के लिए मैं इन सबको सेलेक्ट कर लेता हूँ, राइट क्लिक यहाँ पे जाके सेलेक्ट ऑब्जेक्ट्स एंड गाइस इसको मैं डीसेलेक्ट करूंगा, थोड़ा सा ऊपर कर लेता हूँ लाइक दिस, ठीक है। ये इतना ठीक है लग रहा है मेरे अकॉर्डिंग। एंड अब मैं लेता हूँ गाइस यहाँ पे सिलेंडर, इस कलेक्शन को सेलेक्ट करूंगा, ठीक है। ऐड में जाके सिलेंडर एंड सिलेंडर के जो वर्टेक्स है मैं डबल कर लूँगा, रेडियस 0.1 एंड हाइट अपने अकॉर्डिंग कुछ भी रख लेना, 15 रख ली मैंने अभी के लिए। और यहाँ पे जाके गाइस इसको मैं अप कर लेता हूँ इतना। देखो अभी हाइट काफ़ी ज़्यादा है नीचे से, तो इसको एडिट मोड पे जाके इसको कम करूँगा, ठीक है, हाइट। ये देखो मिड में लेकर आऊँगा एंड यहाँ से भी थोड़ा सा कम कर लेता हूँ, मिड में लेकर आता हूँ, ठीक है। ये सिलेंडर आ गया मेरा। एंड अब मैं इसमें अप्लाई करूँगा गाइस एरे का। यहाँ पे जाके अब मैं लूँगा एरे लेगेसी और गाइस फैक्टर 3, और ये जो मेरा फैक्टर एक्चुअली काउंट 3 एंड फैक्टर मैं ले लेता हूँ 3, ठीक है। और इसको भी यहाँ पे रखूँगा इस जगह, देखो पहले देख लेता हूँ मैं कहाँ पर है, ठीक है, इस जगह कॉर्नर में है।
ठीक है, ये मैं बाद में अप डाउन कर लूंगा। सो गाइस फर्स्टली मैं लेता हूँ एक प्लेन, और प्लेन को मैं इस जगह लेकर आऊंगा। ठीक है, ये देखो इस टाइप से, राइट। और इसकी थोड़ी सी शेप चेंज करूंगा मैं, यहाँ से जाके इस टाइप से, एंड लाइक का 1.25, ठीक है। और अब इसको एक्सट्रूड कर लूंगा, एंड इसको मैं अप करता हूँ अभी के लिए इतना, और सेंटर में रख लेना आप, तो यहाँ पे, एंड एक्सट्रूड करता हूँ मैं। एज को सेलेक्ट करूंगा, प्रेस करूंगा गाइस, 3 प्रेस करना, प्रेस करूंगा ई एंटर एंड अप। ठीक है, ये मैंने एक्सट्रूड कर लिया, और इसी को ही फिर से प्रेस करूंगा ई एंटर, एंड यहाँ पे, ठीक है, सिलेंडर के बस चिपकना चाहिए थोड़ा सा, एंड फिर से अगेन एक्सट्रूड ई एंटर एंड अप लाइक दिस। ठीक है, थोड़ा सा और, थोड़ा सा इतना ठीक रहेगा। ओके, सो गाइस ये शेप मैंने क्रिएट कर ली, एंड अब गाइस प्रेस करूंगा कंट्रोल ए एंड स्केल चेक। अब मैं क्रिएट करूंगा स्मूथनेस, सो एज को सेलेक्ट करूंगा यहाँ से, और ये वाला एज सेम प्रोसेस गाइस, कंट्रोल बी और वेज साइज इंक्रीज लाइक अ 0.5, एक्चुअली 0.5 मेरे अकॉर्डिंग बहुत ज़्यादा हो जाएगा, 0.3, यस 0.3 एकदम परफेक्ट है। ठीक है, अब मैं अप्लाई करूंगा गाइस इसमें बेवल का, एक्चुअली नहीं, सॉलिडिफायर। ठीक है, सॉलिडिफायर एंड थिकनेस इंक्रीज लाइक दिस, या परफेक्ट। ठीक है, ये देखो गाइस कितनी अच्छी शेप क्रिएट हुई है मेरी, और थिकनेस मैं थोड़ा सा बढ़ा सकता हूँ, हाँ इतना ठीक है। ठीक है, 0.27, एंड इसको मैं अप्लाई कर लूंगा। और गाइस कॉर्नर से भी स्मूथ रखना, जैसे कि यहाँ पे जाके सारे कॉर्नर को सेलेक्ट करना, ये वाला एंड ये वाला भी, और गाइस कॉर्नर से यहाँ से भी ये एंड ये वाला, कंट्रोल बी एंटर, एंड वेज साइज गाइस इस टाइम मैं लूंगा 0.2। ठीक है, ज़्यादा मत रखना वरना बेकार लगेगा। ठीक है, ये देखो। सो गाइस इस टाइप से मैं शेप क्रिएट कर लूंगा, और मेरे अकॉर्डिंग तो ये ठीक है, बस थोड़ा सा और बड़ा कर लेता हूँ। देखो बड़ा करने का तरीका, एडिट मोड पे जाके यहाँ से सेलेक्ट करना बीच से, और अब थोड़ा सा बड़ा कर लेना, और यहाँ से भी ये इस टाइप से। ठीक है, बिकॉज अब मैं अपने ऑब्जेक्ट लेकर आऊंगा ना यहाँ पे, तो अच्छे से लगेंगे। ओके, सो गाइस ये शेप क्रिएट हो चुकी है मेरी। अब मैं क्रिएट करता हूँ ये वाली शेप। ठीक है, और उसके साथ साथ यहाँ पे बीच के में कट भी मार लूंगा, ताकि मैं अपनी लाइटिंग भी अप्लाई कर सकूँ। सो बहुत ही सिंपल तरीका है, यहाँ पे एडिट मोड पे जाके एज को सेलेक्ट करना, कंट्रोल आर एंटर, एंड फिर से कंट्रोल बी एंटर, और गाइस सेगमेंट्स में लूंगा 1, एंड वेज साइज इंक्रीज कर लूंगा लाइक 0.05, यस परफेक्ट। ठीक है, मैंने बीच में से कट मार लिया, ये मेरी फॉर लाइटिंग के लिए है। ठीक है, ओके, सो गाइस अब मैं एक क्यूब ले लेता हूँ। इसी कलेक्शन को सेलेक्ट कर रखना गाइस, बिकॉज इसी कलेक्शन को ना मैं कॉपी कर लूंगा चारों कॉर्नर पे। ठीक है, मेरा काम बहुत ही ईजी हो जाएगा फिर। सो यहाँ पे जाके जैसे कि मैं क्यूब ले लेता हूँ, और क्यूब साइज गाइस प्रेस करूंगा यहाँ पे 1, एंड यहाँ पे इस जगह, और थोड़ा सा और थोड़ी सी स्केल साइज भी बड़ा रखूंगा जितना है। ठीक है, मैंने कितना लिया था, 1.25 लिया था मेरे अकॉर्डिंग, 1.25, यस। और इसको मैं गाइस यहाँ पे लेकर आता हूँ मिड में, एंड स्केल साइज अब छोटा करूंगा, एंड स्केल साइज छोटा करूंगा लाइक दिस। ठीक है, लाइक 0.4, एंड इसको भी अलाइन रखूंगा मैं, एंड हाइट भी गाइस बहुत ज़्यादा है, इसको मैं छोटा कर लेता हूँ लाइक 0.5। ठीक है, ये देखो ये मैंने इस टाइप से शेप क्रिएट कर ली है। अब गाइस कंट्रोल ए स्केल चेक, एंड कॉर्नर से भी गाइस स्मूथ करूंगा, चारों कॉर्नर सेलेक्ट कर लेना आप अपने, यहाँ से एंड यहाँ से, और सेम कंट्रोल बी एंटर, एंड गाइस इंक्रीज करूंगा ये 0.2, एंड सेगमेंट्स में ले लेता हूँ 20। ठीक है, ये देखो आ गया। और गाइस सेम राइट क्लिक, इंसर्ट फेस,
थोड़ा सा इंसर्ट कर लूँगा एंड एक्सट्रूड कर लेता हूँ, ठीक है। बस दैट्स इट गाइस, एक्सट्रूड बहुत ज़्यादा हो गया, या परफेक्ट, ठीक है। और यहाँ पे आप फिर से कट मार लेता हूँ मैं, एंड ये कंट्रोल आर, एंटर कंट्रोल बी, एंड सेगमेंट्स 1 एंड ब्रेथ साइज इंक्रीज करूँगा लाइक दिस 0.13, यस, ठीक है। ये मैंने ले लिया और इसको मैं अभी भी सेंटर में लेकर आऊँगा यहाँ पे, या ओके। सो गाइज शेप क्रिएट हो रही है मेरी। अब मैं अप्लाई करूँगा, कोई भी आप कुछ भी टाइप कर सकते हो, जैसे कि मैं टेक्स्ट टूल ले लेता हूँ एंड एक काम करता हूँ गाइज, तो बार बार मुझे ना सेट करने की जरूरत पड़ रही है, इसको सेलेक्ट करता हूँ शिफ्ट एस दबा के, कर्सर टू सिलेक्टेड, ठीक है। अब जो भी मैं ऑब्जेक्ट लूँगा वो यहीं पर ही आ जाएगा, जैसे कि टेक्स्ट ले लिया, अब ये देखो यहाँ पर आ गया ना। एंड गाइज अब यहाँ पे जाके सबसे पहले आप इसको सेंटर कर लेना और इसको इस जगह एंड रोटेट कर लेता हूँ मैं अभी तो, Z एक्सेस 90 एंड टाइप करना गाइज, यहाँ पे डालना कुछ भी, जैसे कि PS5 Pro, ठीक है। आप फॉन्ट भी कोई सा भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है, मेरे अकॉर्डिंग तो ये वाला, ओके। एंड गाइज एक्सट्रूड बढ़ा लेना, जैसे कि मैं एक्सट्रूड पे जाता हूँ, थोड़ा सा बढ़ा लेना, ये 0.1, ठीक है। एंड स्केल साइज स्मॉलर और अप्लाई करना यहाँ पे एंड प्रेस करूँगा 1 एंड सेंटर, ठीक है। और सेंटर देखना आप अपने काम के अकॉर्डिंग, या परफेक्ट, ठीक है। और स्मॉलर यहाँ पे। सो गाइस ये मेरा हो गया एंड अब मैं लेकर आऊँगा अपना 3D मॉडल जो मैंने ऑलरेडी स्केचफैब से डाउनलोड कर रखा था, एंड ये है मेरा PS5, ठीक है। अभी देखो गाइस यहाँ पर आ रहा है, सो इसको मैं स्केल साइज बड़ा कर लेता हूँ, यहाँ पे सेट करूँगा मैं इसको इस जगह एंड अप, ठीक है। और यहाँ पे और स्मॉलर, ये देखो ये है मेरा PS5 3D मॉडल एंड कंट्रोलर के साथ। गाइस सारे के सारे एसेट्स मैंने डाउनलोड करे स्केचफैब से, ठीक है, बट आपको ढूंढने ना पड़े इसलिए मैंने अपनी प्रोजेक्ट में ये सब प्रोवाइड करा रखी है, ठीक है। एंड इसको मैं अप कर लेता हूँ इतना, यस परफेक्ट, ठीक है। ये देखो एंड अब मैं यहाँ पर लेकर आऊँगा अपना लोगो, सो PS5 का लोगो, इंपोर्ट एंड SVG फॉर्मेट फाइल, ये देखो ये है मेरा PS5 का लोगो। और अगर आप ये वाला लोगो भी कॉपी कर सकते हो, जैसे कि यहाँ पे जाता हूँ, शिफ्ट D दबा के कॉपी कर लेता हूँ एंड इसको मैं यहाँ पे लेकर आऊँगा, ठीक है। एंड रोटेट करता हूँ, सो रोटेशन लाइक दिस 0, प्रेस करूँगा 1, ये मेरा फ्रंट व्यू पैनल आ गया और इसको मैं यहाँ पे अप्लाई करूँगा और स्केल साइज स्मॉलर करूँगा, यस परफेक्ट, ठीक है। एंड अप एंड इसको मैं अटैच करूँगा इन वॉल पे लाइक दिस, ठीक है, परफेक्ट। सो गाइस ये देखो ये भी मेरा फ्रंट एक्स बन चुका है, ठीक है। और लास्टली अब मैं अप्लाई करूँगा यहाँ पे ये जो मेरा PS5 रखी हुआ है बॉक्सेस में, यहाँ पे ये, और ये यहाँ पे इंपोर्ट GLB फॉर्मेट फाइल PS5 बॉक्स एंड इस जगह और टेक्सचर प्रीव्यू पे देखना, और इसको मैं रोटेट कर लेता हूँ गाइस, यहाँ से रोटेशन चेंज 180 एंड स्केल साइज स्मॉलर, और इसको मैं अप कर लेता हूँ इस जगह इस टाइप से एंड यहाँ पे, ठीक है। और स्केल साइज थोड़ा सा छोटा, या परफेक्ट, ठीक है। एंड इसी को ही मैं गाइस राइट क्लिक सेलेक्ट हायरार्की एंड शिफ्ट D दबा के कॉपी कर लेता हूँ मैं एंड यहाँ पे लेकर आऊँगा, ठीक है। दोनों को सेलेक्ट कर लेता हूँ मैं और थोड़ा सा अप करूँगा, थोड़ा सा, या परफेक्ट। सो गाइज ये मे भी मेरी शेप क्रिएट हो चुकी है, ठीक है। ये देखो इस टाइप से मैंने शेप क्रिएट कर ली। सो अब एक न्यू कलेक्शन लूँगा, जैसे कि गाइज यहाँ पे मैं एक न्यू कलेक्शन, एक्चुअली ये देखता हूँ सब कुछ एक ही कलेक्शन में होना चाहिए, जैसे कि ये वाला लोगो इस कलेक्शन में नहीं है, ठीक है। तो इसको मैं सिंपल ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेता हूँ ये इस कलेक्शन में, ठीक है। ये देखो अब अगर मैं इस कलेक्शन को हाइड करूँगा तो
तो ये देखो हट गया ना, सिर्फ यही कलेक्शन लिया है मैंने यहाँ पे। और गाइज ये देखो इसको ना आप इसको सेंटर में रखना, ये देखो यहाँ से एकदम परफेक्टली फिट नहीं बैठ रहा। इस एरे को सेलेक्ट करूँगा मैं एंड प्रेस करूँगा 3 और इसको मैं राइट क्लिक करके सेलेक्ट ऑब्जेक्ट्स और इसको मैं यहाँ पे लेकर आऊँगा गाइज इस टाइप से, या परफेक्ट। ठीक है, अब ये मैं कॉर्नर में ले आया हूँ, है ना, अब ये सही लग रहा है। ओके सो गाइज अब इसी कलेक्शन को मैं कॉपी कर लेता हूँ। सो सिंपल सा सेलेक्ट कलेक्शन, ठीक है, एंड कंट्रोल C एंड V, बस दैट्स इट गाइज। ठीक है, मैं सिंपल कलेक्शन को कॉपी कर लिया मैंने एंड इस कलेक्शन को मैं हटा लेता हूँ। ये देखो गाइज ये आ गया मेरा कलेक्शन दूसरा। और अब इसको सेलेक्ट ऑब्जेक्ट कर लेना और इसको रोटेट कर लेना, या आप एक काम करो यहाँ पे चले जाओ। ठीक है, ये देखो इस टाइप से। एंड अगेन गाइस कॉर्नर में जाना, जहाँ जैसे कि यहाँ पे मैंने स्पेस छोड़ा है इतना ही, जितना स्पेस यहाँ पर है इतना ही स्पेस आप यहाँ पे रखना। ठीक है, ये देखो। ओके सो गाइस अब इन दोनों को कलेक्शन को मैं कॉपी कर लेता हूँ। ये दोनों कलेक्शन को मैंने सेलेक्ट कर लिया एंड फिर से इन दोनों को एंड कंट्रोल C एंड V एंटर, और ये देखो ये आ गया मेरा कलेक्शन, ये भी कलेक्शन, और दोनों को मैं हटा देता हूँ तो बाहर ले आता हूँ। ठीक है, ये देखो आ गया। एंड अब राइट क्लिक करके सेलेक्ट ऑब्जेक्ट कर लेना और इसको मैं यहाँ पे ले आता हूँ। ठीक है, एंड अब मैं करूँगा रोटेशन। सो रोटेशन लाइक दिस 180। ठीक है, और इसको थोड़ा सा बैक करूँगा, ये अंदर की साइड आ रहा है, यस, और थोड़ा सा फ्रंट, या ठीक है, ये देखो। सो गाइज इस टाइप से आप शेप क्रिएट कर लेना। देखो मैंने कर ली ना। एंड अब मैं लेता हूँ एक कैमरा, बिकॉज बार बार सेट कैमरा व्यू में अच्छा नहीं लग रहा मेरे को। अब इसको कैमरे को सेट कर लेता हूँ मैं, और यहाँ पे जाके व्यू पे जाना, व्यू एंड कैमरा चेक, और थोड़ा सा अपने काम के अकॉर्डिंग सेट कर लेना, ये एकदम सही है। ठीक है, ये देखो ये कैमरा एंगल एकदम परफेक्ट है। ठीक, सो अब एक काम करता हूँ गाइज, ये मुझे ऐसा लग रहा है कि हाइट ना काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है, सही लग रहा है कि कहते ओके लग रहा है। ठीक है, अब मैं क्रिएट करता हूँ गाइज ये वाले डेस्क, ये, और कुछ नहीं करना, इन्हीं को ही मैं नीचे ले आता हूँ, इसको एंड गाइज यहाँ पे भी ये मेरे एज अ डेस्क काम करेंगे, और शिफ्ट D दबा के कॉपी एंड नीचे ले आता हूँ, या ठीक है, ये देखो। बट अभी क्या हो रहा है गाइज, इसकी जो स्केल साइज है थोड़ा सा मैं बड़ा कर लेता हूँ, क्योंकि ये डेस्क है, एंड हाइट भी थोड़ी सी बड़ी कर लूँगा, बस ज़्यादा नहीं, बस थोड़ा सा, उसको थोड़ा सा, और इसको अटैच करना अपने इस पे, यहाँ पे, जैसे कि इन दोनों को सेलेक्ट कर लेता हूँ, बैक करता हूँ। ठीक है, और ये नीचे आ रहा है थोड़ा सा ऊपर, या परफेक्ट। ठीक है, इसी टाइप से गाइज आप अप्लाई कर लेना इन दोनों को, एंड बैक एंड थोड़ा सा अप, या गुड, प्रेस करूंगा 0। सो ये देखो गाइज ये मेरे बन गया डेस्क मॉडल। और अब मैं अप्लाई कर लेता हूँ एक ऑफिस चेयर। सो ऑफिस चेयर के लिए गाइज ब्लेंडर किट से ही मैंने उठा ली थी। यहाँ पे टाइप करना ऑफिस चेयर, एंटर, एंड यहाँ पे जाके आप फ्री कर लेना। और जो मैंने यूज़ करी थी ये वाली चेयर मेरे काम के अकॉर्डिंग फिट बैठ रही थी। और अगर आप दूसरी गेमिंग चेयर, जैसे कि मैं गेमिंग एग्जीबिशन स्टॉल बना रहा हूँ, तो मैं गेमिंग चेयर भी यूज़ कर सकता हूँ। तो जैसे कि यहाँ पे जाता हूँ अपेंड पे, एक्चुअली इंपोर्ट, सेलेक्ट दिस वन एंड गेमिंग चेयर। ठीक है, ये मैंने अप्लाई कर ली, और स्केल साइज बड़ी रख लूँगा और यहाँ पे लेकर आऊँगा। ठीक है, ये मैं गेमिंग चेयर मैंने अप्लाई कर लिया, और इसको रोटेट करूँगा लाइक दिस। ठीक है, ये भी मैंने स्केच फैब से डाउनलोड करी थी। सो गाइस इस टाइप से आप यूज़ कर सकते हो। ठीक है, ये मेरी गेमिंग चेयर आ गई। सो राइट क्लिक करके आप सेलेक्ट हायरार्की एंड शिफ्ट D कॉपी, और यहाँ पे जाता हूँ मैं, और इसको भी रोटेट कर लेता हूँ 0, और अब 90, एक्चुअली -90, या, और इसको मैं यहाँ पे लेकर आता हूँ, और गाइस पोजीशन थोड़ी सी अप करूँगा,
व्हील नीचे दब रहे हैं, हाँ परफेक्ट। ठीक है, गेमिंग चेयर थोड़ी बड़ी ही होती है तो इसको मैं थोड़ा सा अप ही रखूँगा। ठीक है, एंड यहाँ से भी गाइस अप। ठीक है, सो डोंट वरी गाइस, सब कुछ ये जो गेमिंग चेयर है, एसेट्स है जो मैं अप्लाई कर रहा हूँ, मेरी प्रोजेक्ट फाइल में मिल जाएंगे, आप यहाँ से डाउनलोड कर लेना। ठीक है ना, मेरे पेट्रियन पेज पे जाना, ज्वाइन करना और सब कुछ आपको यहाँ से एक वन बार में ही सब कुछ डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, और यहाँ से भी आप डाउनलोड कर सकते हो। ओके, सो काम पर आता हूँ फिर से। एंड गाइज अब मैं क्रिएट करूंगा यहाँ पे ये वाली शेप, और बहुत ही सिंपल तरीका है, मैं तो सिंपल एक क्यूब ले लेता हूँ। ठीक है, ये एज, अच्छा ये देखो यहाँ पे एक्सिस है, इसको शिफ्ट एस दबा के कर्सर टू यहाँ पे ओरिजिन वर्ड कर देना। एंड अब मैं यहाँ पे लेकर आता हूँ क्यूब और इस जगह। ठीक है, और स्केल साइज स्मॉलर लाइक 0.15। ठीक है, एंड हाइट में इंक्रीज करूँगा लाइक दिस। एक्चुअली थोड़ी पहले ब्रेथ साइज कर लेता हूँ, प्रेस करूँगा 1 और गाइज इसको मैं 3 करके देखता हूँ, या 3 एकदम परफेक्ट है और इस जगह। ठीक है, एंड अब गाइज इसको मैं ऊपर लेकर आऊँगा और इसको मैं ऊपर कर लेता हूँ लाइक दिस। ठीक है, ये देखो आ गया, और इसी को ही गाइज मैं कॉपी कर लेता हूँ। एंड ये देखो, और आप ये थिकनेस मुझे ज़्यादा लग रही है, 0.25 कर लेता हूँ मैं, या 0.1। हाँ 0.1 एकदम परफेक्ट है। सो ये देखो गाइज आ गई है, ये शेप मेरी क्रिएट हो चुकी है। एंड इसी को शिफ्ट डी दबा के कॉपी कर लेता हूँ और इसको यहाँ पे लेकर आता हूँ मैं। एंड ये देखो आ गया। ओके, सो गाइज ये शेप क्रिएट करने के बाद अब मैं ये वाली जो ऊपर वाली लाइटिंग है ये यूज करूंगा। सो इसी को ही मैं शिफ्ट डी दबा के कॉपी कर लेता हूं। मैं इसी क्यूब को मैंने कॉपी कर लिया और इसको मैं रोटेट कर लेता हूं लाइक दिस। ठीक है, 90 और सेंटर एक्सिस आप सेट रखना, ओरिजिन टू ज्योमेट्री चेक। एंड गाइज अब प्रेस करूंगा 1 और इसको अप करूंगा और इसको सेंटर में रख के यहाँ पे लेकर आऊंगा, और इसकी जो थिकनेस है गाइज वो भी मैं कम करूंगा। सो थिकनेस कम कर लेता हूँ लाइक दिस। मैं ले लेता हूँ 3.5 0.3 या 0.3 एकदम परफेक्ट है। एंड इस जगह और भी यहाँ पे एडिट मोड पे जाके इसको सेलेक्ट करूंगा और इसको अंदर की साइड ले जाऊंगा, बस दैट्स इट गाइस। ठीक है, ये देखो हो गया। अब मैं अप्लाई करूंगा गाइस। एक्चुअली अभी क्या हो रहा है, यहाँ पे रखूंगा। अब मैं अप्लाई करूंगा गाइस में एरे का। सो एरे लेगेसी चेक एंड फैक्टर मैं इंक्रीज कर लेता हूँ लाइक 3। ठीक है, एक्चुअली 3 बहुत ज़्यादा है, 2.5 और काउंट्स में इंक्रीज करूंगा एंड मोर। यस परफेक्ट। ये देखो गाइस ये मेरी शेप क्रिएट हो चुकी है। प्रेस करूंगा 0। ठीक है, कितना सही लग रहा है गाइस। टाइम लगता है, ये मे भी क्या कहते हैं 1 घंटे का ट्यूटोरियल हो सकता है। सिर्फ मॉडलिंग टेक्सचरिंग लाइटिंग वो मैं दूसरे पार्ट में बनाऊंगा आपको। ठीक है ना, बट 1 घंटे के ट्यूटोरियल में भी आप बहुत कुछ सीख जाओगे। ओके, सो गाइस अब मैं अप्लाई करूंगा यहाँ पे गेमिंग चेयर एंड डेस्क। सो इंपोर्ट में जाके यहाँ पे एंड टेबल ले लेता हूं मैं, और टेबल का स्केल साइज मैं स्मॉल करूंगा इस टाइप से एंड प्रेस करूंगा 1। ठीक है, और टेबल को गाइस मैं थोड़ा सा छोटा करूंगा, या परफेक्ट, और थोड़ा सा अप। यस, और इस टेबल को गाइस यहाँ पे लेके जाऊंगा मैं। ठीक है, एंड गाइस अभी थोड़ा सा और पीछे, या परफेक्ट। और न्यू कलेक्शन लूंगा गाइस, इस टेबल पे सेलेक्ट हायरार्की एंड ड्रैग एंड ड्रॉप कर दूंगा इस कलेक्शन में। एंड जो भी काम करूंगा मैं इसी कलेक्शन में करूंगा, बिकॉज एक ही कलेक्शन को कॉपी करके गाइस मैं यहाँ पे लेकर जाऊंगा साइड में। ठीक है ना, इस जगह। सो अब मैं लेकर आऊंगा यहाँ पे अपना मॉनिटर। सो मॉनिटर के लिए गाइस सेम मेथड वही है, वाइड मॉनिटर। ठीक है, और इस मॉनिटर को मैंने अप्लाई कर लिया और यहाँ पे लेकर आऊंगा स्मॉलर। ठीक है, एंड अगेन स्मॉलर। यस, इतना सेट है।
और इसको मैं अप्लाई करूँगा नीचे, ठीक है। थोड़ा सा गाइस प्रेस करूँगा अगर 1, और इसको देख लेना कि आपका आ रहा है नहीं आ रहा, थोड़ा सा नीचे, थोड़ा सा, या परफेक्ट, ठीक है। ये देखो आ गया ना। ये अल्ट्रा वाइड मॉनिटर है मेरा, इसको स्मॉल कर लेता हूँ और ज़्यादा बड़ा हो रहा है डेस्क के अकॉर्डिंग। यस गुड, ठीक है। एंड अब गाइस एक और गेमिंग चेयर लेकर आऊंगा मैं इसी कलेक्शन पे ही, एंड फाइल में जाके अपेंड, एंड गाइस ये मेरी आ गई रेड गेमिंग चेयर, एंड स्केल साइज में इंक्रीज करूंगा और इसको मैं रोटेट कर लेता हूँ 180, और इसको मैं अप्लाई करूंगा इस जगह, ठीक है। ये देखो एकदम परफेक्टली फिट है। सो गाइस अब ये मैंने कर लिया, और लास्टली PS5 3D मॉडल जो मेरा है एक और यहाँ पे रखूंगा, वो रखना इम्पॉर्टेंट है, जैसे कि ये। और गाइस स्केल साइज अभी सेट नहीं है, दूसरा वाला मॉडल लेकर आता हूँ मैं, ये, एंड स्केल साइज इंक्रीज करूंगा मैं, और इसको मैं डेस्क पे ही अप्लाई कर रखूंगा यहाँ पे, और इसको थोड़ा सा फ्रंट, ठीक है। ये देखो आ गया। स्केल साइज थोड़ा सा बड़ा रखूंगा और यहाँ पे, और अटैच करूंगा इस टेबल पे, या गुड, ठीक है। ये देखो कितना सही कंपोजिशन क्रिएट हुई है मेरी इस बार। एंड इसी कलेक्शन को गाइज मैं सेलेक्ट ऑब्जेक्ट करके नहीं, आप एक काम करना, सिंपल Ctrl+C एंड Ctrl+V कर लेना, और इस कलेक्शन को मैं हटा यहाँ पे ले आता हूँ। ये मेरा राइट क्लिक करके सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, एंड अब यहाँ पर आता हूँ, और गाइस इसको सेंटर एक्सिस रख लेना, और इसको रोटेट कर लेता हूँ मैं अब। सो रोटेशन चेंज लाइक दिस, ठीक है, 180, एंड अब मैं अटैच करूंगा अपने यहाँ पे सेंटर में ही रखना आप इसको, या परफेक्ट, एंड थोड़ा सा क्लोजर, यस, ठीक है। ये देखो, सो प्रेस करूंगा 0। सो अब मेरी कंपोजिशन एकदम सही जा रही है। वायर फ्रेम हटा के आप इसको एक काम करना, यहाँ पे ले लेना ये वाली शेप, ठीक है, इससे ज़्यादा अच्छा लगेगा, ठीक है। सो गाइस अब मे बी शायद 40 मिनट का बचा है, 40 मिनट का ट्यूटोरियल क्रिएट हो चुका है। अब मैं अप्लाई करता हूँ लास्टली, यहाँ पे मैं अप्लाई करूँगा और भी चेयर 3D मॉडल, ये वाली, ठीक है, कलेक्शन, ठीक है, और स्केल साइज में बड़ा कर लेता हूँ और यहाँ पे रखूँगा छोटा, और अटैच करूँगा इसको अपने फ्लोर पे, ठीक है, एंड नीचे जाके, या परफेक्ट, इसको थोड़ा सा अप, थोड़ा सा, या, ठीक है, एंड इसको इस जगह लेकर आऊँगा, एंड गाइस या ये ठीक है, और शिफ्ट डी दबा के, जैसे कि राइट क्लिक करके सेलेक्ट है राखी, शिफ्ट डी दबा के कॉपी कर लेता हूँ और इसको इस जगह लेकर आऊँगा, ठीक है। सो गाइस ये मेरा फाइनल बन चुका है। ये देखो मैंने सब कुछ इसमें एसेट्स अप्लाई कर लिए, सब कुछ कर लिया, ठीक है ना। अब मैं इस ट्यूटोरियल के बाद, इसके बाद गाइस अब मैं यूज करूंगा टेक्सचरिंग, लाइटिंग एंड रेंडरिंग का, ठीक है। सो यहीं पर ही मैं स्टॉप करता हूँ गाइस ट्यूटोरियल को। लगभग 45 मिनट की ये ट्यूटोरियल बन चुका है। सो मे बी आप बोर हो जाओगे पूरा अगर आप मैंने 1.5 घंटे का काम किया तो, ठीक है। सो यहाँ पे स्टॉप करता हूँ, इसके बाद मैं नया वर्क स्टार्ट करूंगा, वो अगली वीडियो में आएगा, ठीक है ना। सो गाइस दैट्स इट। अगर ये ट्यूटोरियल आपको पसंद आया तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना, और नेक्स्ट ट्यूटोरियल का वेट जरूर करना। सो गाइस थैंक यू।